प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने कंपैरिजन देखा था डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम के बीच में। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीव्स। दोनों लीव्स में क्या डिफरेंसेस या क्या समानताएं पाई जाती हैं वो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो यहां पर एक चार्ट बना हुआ है, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीव। एक तरफ कैरेक्टर दे रखे जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया, डाइकॉट लीफ है और इधर है मोनोकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ में मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड की लीफ समझ सकते हो, और मोनोकॉट लीफ में तुम समझ लो वीट की हो गई, मेज की लीफ हो गई, मक्के की लीफ। यहां पर मस्टर्ड कह लो या सनफ्लावर कह लो डाइकॉट लीफ में। डाइकॉट लीफ को हम डॉर्सी वेंट्रल कहते हैं। डाइकॉट लीफ को डॉर्सी वेंट्रल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी डॉर्सल सरफेस अलग होती है और वेंट्रल सरफेस अलग है। स्टोमेटा यूजुअली कन्फाइंड होते हैं निचली सतह पर, लोअर सरफेस पर। देखो लीफ की ये ऊपर वाली सतह है, इसको हम कहते हैं एडैक्सियल ऊपर अपर सरफेस, और निचली सतह को कहते हैं अबैक्सियल, अबैक्सियल। तो डाइकॉट लीफ में स्टोमेटा सामान्यतः निचली सतह पर होते हैं, ऊपरी सतह पर स्टोमेटा बहुत कम होते हैं या एब्सेंट होते हैं। तो ऊपरी सतह यानी डॉर्सल सरफेस और निचली सतह यानी वेंट्रल सरफेस, ये दोनों अलग अलग होती हैं। अलग अलग क्यों होती हैं? क्योंकि निचले ऊपर स्टोमेटा कम दिखाई पड़ते हैं या एब्सेंट हैं, नीचे स्टोमेटा दिखाई पड़ते हैं, तो दोनों सरफेस अलग हो गई। इसी वजह से इस पत्ती को बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ है। कैसी लीफ है? डॉर्सी वेंट्रल लीफ है। मोनोकॉट लीफ को हम आइसोबाइलेटरल लीफ कहते हैं। जितने स्टोमेटा ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं डॉर्सल यानी एडैक्सियल सरफेस पर, उतने ही स्टोमेटा निचली सतह पर यानी वेंट्रल या एबैक्सियल सरफेस पर पाए जाते हैं। तो ऊपर और नीचे की पत्ती एक जैसी दिखती है, बराबर से स्टोमेटा हैं। आइसो का मतलब एक जैसी, आइसोबाइलेटरल, ए लीफ कहलाती है आइसोबाइलेटरल। तो डाइकॉट लीफ डॉर्सी वेंट्रल कहलाती है और मोनोकॉट लीफ कहलाती है आइसोबाइलेटरल। अब देखो स्टोमेटा की अगर बात करते हैं, यूजुअली ऑन लोअर सरफेस दैट इज हाइपोस्टोमेटिक। डाइकॉट लीफ में स्टोमेटा निचली सतह पर पाए जाते हैं, सामान्यतः निचली सतह पर पाए जाते हैं, इसलिए लीफ कहलाती है हाइपो का मतलब नीचे, हाइपोस्टोमेटिक। स्टोमेटा निचली सतह पर है। यहां पर स्टोमेटा जितने ऊपर हैं लगभग उतने ही नीचे हैं। स्टोमेटा इक्वली ऑन बोथ दी सरफेस, दोनों सरफेस पे स्टोमेटा है, तो एम्फीस्टोमेटिक है। इधर भी स्टोमेटा और इधर भी, दोनों सतह पर, दोनों का मतलब बोथ, एम्फी का मतलब बोथ, दोनों सतह पे स्टोमेटा है बराबर से, तो लीफ कहलाती एम्फीस्टोमेटिक। नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, द लोअर सरफेस हैज मोर स्टोमेटा। लोअर सरफेस पर स्टोमेटा ज्यादा होते हैं और ऊपरी सतह पर कम, या ऊपरी सतह पर एब्सेंट भी हो सकते हैं। स्टोमेटा निचली सतह पर ही यूजुअली होते हैं, ऊपरी सतह पर होते हैं तो बहुत कम होते हैं। तो डाइकॉट लीफ को हम लोग कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल। इसकी डॉर्सल सरफेस यानी अपर यानी एडैक्सियल सरफेस और लोअर यानी अबैक्सियल सरफेस अलग अलग है। यहां स्टोमेटा है ज्यादा, यहां पर दोनों सतह पर स्टोमेटा बराबर है, नीचे भी और बराबर भी, तो ये आइसोबाइलेटरल, आइसो मतलब एक जैसी, डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस एक समान है, आइसोबाइलेटरल है। यहां स्टोमेटा यूजुअली नीचे है, हाइपोस्टोमेटिक, यहां ऊपर भी है नीचे भी है, एम्फीस्टोमेटिक। कैसी है? एम्फीस्टोमेटिक। अब आता है मीजोफिल। लोअर और अपर एपिडर्मिस के बीच में जितना भी टिश्यू भरा रहता है, पत्ती का जब हम सेक्शन काटते हैं बेटा, तो ये मान लो अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है, इसके बीच में जितना भी टिश्यू भरा है उस टिश्यू को यहां पर मीजोफिल कहा जाता है। तो लीफ के ग्राउंड टिश्यू को क्या कहते हैं? मीजोफिल कहते हैं। मीजोफिल कहां होता है? अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में। डाइकॉट लीफ में जो मीजोफिल होता है, ये वेस्कुलर बंडल हम बीच में बना रहे हैं लीफ का, ये इधर हम मोनोकॉट लीफ में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपर एपिडर्मिस हो गई, ये लोअर एपिडर्मिस हो गई, और ये हो गया वेस्कुलर बंडल, या स्टील कह लो। अब इधर देखो, यहां पर जो मीजोफिल है वो डिफरेंशिएटेड होता है, दो हिस्से में बटा होता है, पैलिसेड और स्पॉन्जी। यहां पर जो मीजोफिल है वो विभक्त होता है पैलिसेड और स्पॉन्जी में, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेनकाइमा। मीजोफिल पेरेनकाइमा का बना होता है, यहां पर दो हिस्सों में बटा हुआ है, पैलिसेड और स्पॉन्जी। पैलिसेड जो होता है ये खंबे जैसी सेल होती है, और ये एडैक्सियल यानी अपर एपिडर्मिस पे होती की तरफ होती है, ये है पैलिसेड। तो पैलिसेड की जो
लेयर्स होती हैं। पैलिसेड कहां होता है? ये ऊपर वाली सतह पे है, यानी अडैक्सियल है। कैसा ये? अडैक्सियल है, अपर सरफेस पे। और नीचे जो होता है ये अब स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है। नीचे कैसा है? ओवल या राउंडेड सेल का बना होता है। नीचे पेरेन्काइमा ओवल या राउंडेड शेप का बना होता है। इसको हम कहते हैं स्पॉन्जी, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ऊपर वाले को कहते हैं पैलिसेड पेरेन्काइमा, नीचे वाले को कहते हैं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। स्पॉन्जी पेरेन्काइमा निचली एपिडर्मिस की तरफ है, तो ये अबैक्सियल है। क्या है ये अबैक्सियल है, इसे बोलेंगे अबैक्सियल, अबैक्सियली अरेंज, अबैक्सियल है। तो कौन सी ऐसी लीव्स हैं जिनमें मीजोफिल डिफरेंशिएटेड होता है? पैलिसेड और स्पॉन्जी में तुम कहोगे डाइकॉट लीफ। पैलिसेड कहां मौजूद है? अपर एपिडर्मिस की तरफ, यानी अडैक्सियल है, ऊपर है, डॉर्सल सरफेस। स्पॉन्जी किधर है? स्पॉन्जी नीचे मौजूद है, लोअर एपिडर्मिस की तरफ, अबैक्सियल है। क्या है? अबैक्सियल है। अब देखो यहां पर की बात करते हैं, यहां पैलिसेड नहीं होता। मोनोकॉट लीफ की ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस। इसमें एक ही तरह का टिश्यू पाया जाता है, वो तुम्हारा है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। क्या है? स्पॉन्जी। यहां पैलिसेड नहीं होता। तो मोनोकॉट लीफ में मीजोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं है, पैलिसेड और स्पॉन्जी। यहां पैलिसेड नहीं होता, केवल स्पॉन्जी जैसा दिखता है। पैलिसेड नहीं होता, स्पॉन्जी दिखता है। तो कौन सी ऐसी लीव्स होती हैं जिनमें मीजोफिल डिफरेंशिएटेड होता है पैलिसेड और स्पॉन्जी में? तुम कहोगे डाइकॉट। पैलिसेड और स्पॉन्जी में डिफरेंशिएटेड नहीं है, विभक्त नहीं है मोनोकॉट लीफ में। मोनोकॉट लीफ में पैलिसेड होता ही नहीं, केवल स्पॉन्जी जैसा दिखता है, स्पॉन्जी है। अब देखो इसमें पैलिसेड किधर है? ऊपर है, अडैक्सियल यानी डॉर्सल सरफेस, अपर एपिडर्मिस की तरफ। और स्पॉन्जी किधर है? अबैक्सियल यानी लोअर सरफेस की तरफ। यह ध्यान रखना। पैलिसेड की अगर बात करते हैं, यहां तो पैलिसेड होता ही नहीं, यहां पर पैलिसेड की बात करते हैं डाइकॉट स्टेम में। पैलिसेड की सेल्स कैसी होती है? देखो पैलिसेड की सेल्स जो होती पिलर लाइक होती, खंबे जैसी सेल। कैसी है ये पैलिसेड की सेल्स जो होती हैं वो कैसी हैं? खंबे जैसी हैं, पिलर लाइक सेल होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये सेल्स कैसी हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती खंबे जैसी सेल हैं, और इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। और ढेर सारा इनमें क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल होता है। इसमें ज्यादा क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल होता है, स्पॉन्जी में भी होता है, स्पॉन्जी में कम होता है। क्योंकि लाइट किधर से आ रही बेटा? लाइट बेटा ऊपर से आ रही है। जब लाइट ऊपर से आ रही है तो पैलिसेड की सेल में लाइट पड़ेगी पहले, तो यहां क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल ज्यादा होता है स्पॉन्जी की तुलना में। तो फिर से देखते हैं, पैलिसेड की सेल्स कैसी होती हैं? पिलर जैसी, खंबे जैसी, एक दूसरे के पैरेलल है, बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। सेल्स के अंदर ढेर सारा क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल है, ढेर सारा क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल स्पॉन्जी से ज्यादा होता है, स्पॉन्जी से ज्यादा होता है। अब देखो डाइकॉट लीफ डॉर्सी वेंट्रल है और हाइपोस्टोमेटिक है, ध्यान रखना। मोनोकॉट लीफ आइसोबाइलेटरल और एम्फीस्टोमेटिक है, आइसोबाइलेटरल और एम्फीस्टोमेटिक है। मीजोफिल डिफरेंशिएटेड है पैलिसेड और स्पॉन्जी में, डाइकॉट लीफ में, और मोनोकॉट लीफ में पैलिसेड एब्सेंट है, केवल स्पॉन्जी है। मीजोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं होता पैलिसेड और स्पॉन्जी में। पैलिसेड ऊपर है, स्पॉन्जी नीचे है। पैलिसेड एडैक्सियल, स्पॉन्जी अबैक्सियल। पैलिसेड की सेल्स पिलर लाइक, खंबे जैसी हैं, बड़ी बड़ी, एक दूसरे के पैरेलल हैं। नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है, ढेर सारा क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल उसके अंदर मौजूद है। आगे देखते हैं। अब देखो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा दोनों के अंदर है, पैलिसेड मोनोकॉट में नहीं होता, स्पॉन्जी दोनों में होता है। सेल्स आर ओवल और राउंडेड, थिन वॉल्ड विथ क्लोरोप्लास्ट एंड लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस। डाइकॉट लीफ का जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है, ये अपर एपिडर्मिस हो गई,
ये अपर एपिडर्मिस हो गई, ये लोअर एपिडर्मिस, ये बीच में इसका लीफ का वैस्कुलर बंडल है। अपर एपिडर्मिस में ऊपर है पैलिसेड और नीचे है स्पॉन्जी। जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा की सेल्स होती हैं डाइकॉट लीफ में, उसमें ढेर सारे क्या पाए जाते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। क्या होते हैं? इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। तो सेल्स आर ओवल राउंडेड। सेल्स कैसी स्पॉन्जी पेरेन्काइमा की? ओवल या राउंडेड है। थिन वॉल्ड पतली दीवार वाली पेरेन्काइमेटस होती हैं, थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस होती हैं, और इनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। लेकिन यहां पे क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होते हैं पैलिसेड में, ध्यान रखना, क्योंकि लाइट ऊपर से आ रही है। अब देखो, जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा की सेल, इसके बीच में बड़े बड़े होते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस पाए जाते हैं। यहां पे पैलिसेड होता नहीं मोनोकॉट लीफ में। मोनोकॉट लीफ में केवल स्पॉन्जी दिखाई पड़ता है। यहां भी सेल ओवल या राउंडेड होती हैं। यहां भी सेल कैसी हैं? ओवल या राउंडेड है, ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं, ओवल या राउंडेड सेल है। थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस वहां पर भी होता है, यहां भी थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस है। इसमें भी क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल पाया जाता है। देखो, लीफ में जो फोटोसिंथेसिस है वो कहां चलती है? मीजोफिल में चलती है, क्योंकि मीजोफिल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल। तो पत्तियों में फोटोसिंथेसिस मीजोफिल सेल में चलती है, जिनमें होते हैं क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल। वहां पर मीजोफिल में पैलिसेड और स्पॉन्जी है, यहां पर केवल स्पॉन्जी है। तो सेल्स आर ओवल या राउंडेड यहां पर भी हैं, थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस, और इनमें भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं है, नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। वहां पर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस बड़े बड़े हैं, यहां पर नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। यहां पर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं है। मीजोफिल सेल के बीच में कोई इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं दिख रहे हैं। अब स्टील कह लो, बीच में जो स्ट्रक्चर है ये स्टील है। वो स्ट्रक्चर जो पेरिसाइकिल से घिरा हो उसे हम स्टील कहते हैं। ये पेरिसाइकिल है, समझ लो, ये बीच में स्टील है। स्टील के अंदर आपको वैस्कुलर बंडल दिखेंगे, और स्टील में पिथ भी होता है, लेकिन बहुत सी स्टील ऐसी है जिनमें पिथ नहीं होता। प्रोटो स्टील होती है, पिथ नहीं होता। तो स्टील पेरिसाइकिल होते हैं, वैस्कुलर बंडल, और पिथ हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो स्टील पैचेस ऑफ पेरेन्काइमा आर प्रेजेंट अबव एंड बिलो द स्टील। ये स्टील है। स्टील के ऊपर और नीचे पेरेन्काइमा के पैचेस हैं। किसके पैचेस हैं? टुकड़े हैं, यहां और यहां। स्टील में ऊपर और नीचे किसके पैचेस हैं, किसके टुकड़े हैं? पैचेस ऑफ पेरेन्काइमा, पैचेस ऑफ पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के टुकड़े मौजूद हैं, पैचेस हैं। ये स्टील है जो पेरिसाइकिल से घिरा है, ऊपर और नीचे क्या है? पैचेस ऑफ पेरेन्काइमा। यहां पर स्टील के ऊपर और नीचे स्क्लेरेन्काइमा के पैचेस हैं। किसके पैचेस हैं? स्टील में ऊपर और नीचे स्क्लेरेन्काइमा के पैचेस हैं। वहां पे पेरेन्काइमा के पैचेस थे, यहां पर किसके हैं? स्टील के ऊपर और नीचे क्या मौजूद हैं? स्क्लेरेन्काइमा के पैचेस मौजूद हैं। वहां पेरेन्काइमा के थे, यहां पर कैसे हैं? पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। यहां पर स्क्लेरेन्काइमा के पैचेस बने मौजूद हैं, ये ध्यान रखना। तो डाइकॉट लीफ में स्टील के ऊपर पेरेन्काइमा के टुकड़े हैं, पैचेस हैं, यहां पर स्टील के ऊपर स्क्लेरेन्काइमा के टुकड़े हैं। तो पैचेस ऑफ पेरेन्काइमा प्रेजेंट अबव एंड बिलो द स्टील। वहां डाइकॉट लीफ में, मोनोकॉट लीफ में पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा आर प्रेजेंट अबव एंड बिलो द स्टील। स्टील के ऊपर नीचे स्क्लेरेन्काइमा के पैचेस बने हैं, तो ये ध्यान रखना। वैस्कुलर बंडल की बात करते हैं। वैस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीथ। वैस्कुलर बंडल कह लो या स्टील, यहां पर एक ही होता है, सिंगल वैस्कुलर बंडल है। तो जब एक स्टील के अंदर एक ही वैस्कुलर बंडल है तो वैस्कुलर बंडल कह सकते हो या स्टील कह सकते हो। तो सिंगल वैस्कुलर बंडल है, इसके चारों तरफ स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीथ है, बंडल शीथ यहां मौजूद है।
यहां भी बंडल शीथ है, एनसीईआरटी ने बहुत क्लियर नहीं दिखाई है, डायग्राम में आगे हम दिखाएंगे। यहां पर भी बंडल शीथ है, स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ है। वैस्कुलर बंडल या स्टील के चारों तरफ स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ है। वैस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ, वहां पर भी है, यहां पर भी वैस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ। अब बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम की। फ्लोएम नीचे होता है, नीचे फ्लोएम है, ये है फ्लोएम, और ऊपर है जाइलम, ये है जाइलम। तो जाइलम, ये है जाइलम, ऊपर है या नीचे है? तुम कहोगे ऊपर, यानी एडैक्सियल है, डॉर्सल सरफेस, जाइलम एडैक्सियल है। फ्लोएम नीचे है, फ्लोएम तुम कहोगे अबैक्सियल है। फ्लोएम कहोगे तुम क्या है, पूरा लिख लो। फ्लोएम जो है तुम्हारा अबैक्सियल है, नीचे है। जाइलम एडैक्सियल ऊपर है और फ्लोएम अबैक्सियल है। इसमें भी देखो, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही होता है। फ्लोएम नीचे है, फ्लोएम नीचे है, फ्लोएम जो है अबैक्सियल है, नीचे है, ये फ्लोएम है, और जाइलम एडैक्सियल है। जाइलम कैसा है? जाइलम ऊपर है, जाइलम एडैक्सियल है। जाइलम कैसा है? जाइलम एडैक्सियल। तो ये भी पूछा जा सकता है कि लीफ का जब हम सेक्शन काटते हैं तो फ्लोएम कहां दिखता है, ऊपर या नीचे? फ्लोएम नीचे दिखता है, फ्लोएम नीचे दिखता है। फ्लोएम कैसा है? फ्लोएम नीचे है, अबैक्सियल है, जाइलम ऊपर है, जाइलम एडैक्सियल है। क्या है? एडैक्सियल। दोनों ही लीफ में ऐसा है। अब देखो जरा कंपेयर करते हैं, कौन सी ऐसी लीफ है बेटा जिसको हम कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल? तुम कहोगे डाइकॉट लीफ। मोनोकॉट लीफ को कहते हैं आइसोबाइलेटरल। कौन सी हाइपोस्टोमेटिक है? डाइकॉट लीफ। कौन सी एम्फीस्टोमेटिक है? मोनोकॉट लीफ। किसमें मेसोफिल, पैलिसेड और स्पॉन्जी में डिफरेंशिएटेड है? तुम कहोगे डाइकॉट लीफ। पैलिसेड एडैक्सियल यानी ऊपर है, मेसोफिल अबैक्सियल है। क्या है? नीचे है, नीचे वाली एपिडर्मिस के आसपास। ठीक। पैलिसेड किसमें एब्सेंट है? मोनोकॉट लीफ में। किसमें? स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट हैं, कहोगे मोनोकॉट लीफ में। स्टील और वैस्कुलर बंडल, स्टील यानी वैस्कुलर बंडल के ऊपर और नीचे कौन सी लीफ के अंदर पेरेन्काइमा के पैचेस हैं? कहोगे डाइकॉट लीफ। और किसमें स्क्लेरेनकाइमा के पैचेस हैं ऊपर और नीचे? तुम कहोगे मोनोकॉट लीफ। दोनों ही की लीफ में तुम देखोगे, लीफ में तुम देखोगे स्टील यानी वैस्कुलर बंडल है, और वैस्कुलर बंडल में फ्लोएम नीचे है, अबैक्सियल है, और जाइलम कैसा है? जाइलम ऊपर है, एडैक्सियल। और जाइलम में भी देखना, जो प्रोटोजाइलम छोटा वाला है वो ये मेटाजाइलम बड़ा है, और ये प्रोटोजाइलम एडैक्सियल और मेटाजाइलम अबैक्सियल। अगर जाइलम को सिर्फ देखो, इतना मत ध्यान रखो, इतना ध्यान रखो, फ्लोएम अबैक्सियल और जाइलम एडैक्सियल। फ्लोएम नीचे है और जाइलम ऊपर है, दोनों ही लीफ में होता है। ये जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं लीफ में कहां होते हैं? पत्ती में तुमको दिखाई पड़ती हैं शिराएं, वेन्स। वेन्स जहां पर होती है वहां पर मौजूद होते हैं वैस्कुलर बंडल। वेन्स अगर मोटी हैं तो वैस्कुलर बंडल बड़े होते हैं, वेन्स अगर शिराएं पतली होती हैं वैस्कुलर बंडल छोटे होते हैं। वैस्कुलर बंडल में जाइलम है, जाइलम पानी पहुंचाता है पौधे की पत्ती के विभिन्न पार्ट्स में, और फ्लोएम भोजन पहुंचाता है, फूड पहुंचाता है। तो जाइलम वाटर का कंडक्शन करता है, फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है। ये वैस्कुलर बंडल लीव्स में कहां पाए जाते हैं? लीव्स का जब हम सेक्शन काटते हैं और जहां पर वेन्स होती हैं वहां पर ये दिखाई पड़ते हैं। अगर मोटी वेन है तो वैस्कुलर बंडल बड़े होते हैं, और पतली वेन है तो वैस्कुलर बंडल छोटे होते हैं। तो ये ध्यान रखना। आगे जरा देखते हैं, एक डायग्राम देखो, दोनों दे रखे हैं। ये है डाइकॉट लीफ और ये है मोनोकॉट लीफ। स्टोमेटा की बात करें, डाइकॉट लीफ में स्टोमेटा कहां दिखाई पड़ रहे हैं? ये स्टोमेटा हमको दिखाई, स्टोमा कह लो, ये स्टोमेटा, स्टोमा तो ओपनिंग होती है। डाइकॉट लीफ में जो स्टोमेटा है ये निचली सतह पर है, तो हाइपोस्टोमेटिक है। कैसी है? हाइपोस्टोमेटिक पत्ती है, हाइपोस्टोमेटिक है लीफ। यहां पर स्टोमेटा देखो, यहां पर स्टोमेटा ऊपर भी दिख रहे हैं, यहां भी दिख रहा है ये स्टोमेटा, और यहां पर भी ये भी स्टोमेटा। स्टोमेटा दोनों ही सतह पर हैं। ये एम्फीस्टोमेटिक है। कैसी है लीफ? है
एम्फीस्टोमेटिक है, एम्फीस्टोमेटिक। अब देखो, ये जितना भी टिश्यू भरा है ये मीजोफिल है, ये जितना भी टिश्यू भरा है ये मीजोफिल है। डाइकॉट लीफ में देखोगे ऊपर पैलिसेड है, मीजोफिल, पैलिसेड और स्पॉन्जी में डिफरेंशिएटेड है। ये पैलिसेड है और ये है स्पॉन्जी। ये क्या, ये वाला, ये स्पॉन्जी है। तो यहां पर मीजोफिल डिफरेंशिएटेड है पैलिसेड और स्पॉन्जी में। मीजोफिल कौन सी पत्ती में विभक्त है, पैलिसेड और स्पॉन्जी में, तुम कहोगे डाइकॉट लीफ में। ये डिफरेंशिएटेड है। लेकिन मोनोकॉट लीफ में नीचे देखो, ये डिफरेंशिएटेड है। मोनोकॉट लीफ में पैलिसेड हमको नहीं दिखाई पड़ रहा, केवल स्पॉन्जी है। केवल क्या है, स्पॉन्जी दिख रहा है। अच्छा, पैलिसेड ऊपर है, एडैक्सियल है, ऊपर है, और स्पॉन्जी नीचे है, अबैक्सियल है। पैलिसेड की सेल देखो ज्यादा ग्रीन दिखाई पड़ रही है, इनमें क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल ज्यादा होता है क्योंकि लाइट ऊपर से आ रही है। स्पॉन्जी की लाइट ग्रीन है, इनमें क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल कम है। यहां पर मीजोफिल, पैलिसेड और स्पॉन्जी में डिफरेंशिएटेड है, यहां डिफरेंशिएटेड नहीं है। एक खास बात है, यहां पर केवल स्पॉन्जी है और सेल्स के बीच में क्या एब्सेंट है, अरे सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एब्सेंट है। मीजोफिल में केवल स्पॉन्जी देख रहा है, स्पॉन्जी है, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं दिख रहा, नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं दिख रहा। यहां पर ये स्टील है, ये देखो स्टील है या वैस्कुलर बंडल कह लो। ये पेरिसाइकिल है, ये है वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ क्या है, बंडल शीथ है। क्या है, बंडल शीथ है। यहां पर भी है लेकिन यहां पर क्लियर नहीं दिखा रखा, ये वैस्कुलर बंडल है, यहां बंडल शीथ को क्लियर नहीं दिखा रखा। तो वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ होती है, ध्यान रखना। वैस्कुलर बंडल के ऊपर और नीचे पेरेन्काइमा के पैचेस हैं। किसके पैचेस हैं, ये पेरेन्काइमेटस पैचेस हैं। वैस्कुलर बंडल के ऊपर और नीचे पेरेन्काइमा के पैचेस हैं, ये और ये। यहां पर वैस्कुलर बंडल के ऊपर और नीचे इस स्क्लेरेनकाइमा के पैचेस हैं। किसके हैं, स्क्लेरेनकाइमा के पैचेस हैं। वैस्कुलर बंडल के ऊपर और नीचे स्क्लेरेनकाइमा के पैचेस हैं। अब देखो, फ्लोएम अबैक्सियल है, ये है फ्लोएम, देखो लिखा ये फ्लोएम, फ्लोएम ये है, अबैक्सियल है, नीचे है, और जाइलम अडैक्सियल है। फ्लोएम अबैक्सियल यानी नीचे है, और जाइलम क्या है, अडैक्सियल है। यहां पर भी वैसे ही है, यहां पर भी फ्लोएम, यहां पर भी फ्लोएम कैसा है, फ्लोएम अबैक्सियल है। ये फ्लोएम अबैक्सियल है और जाइलम अडैक्सियल है। जाइलम अडैक्सियल है और फ्लोएम अबैक्सियल है, नीचे है। तो कौन सी ऐसी लीव है जिसमें मीजोफिल डिफरेंशिएटेड है, पैलिसेड और स्पॉन्जी, तुम कहोगे डाइकॉट। मीजोफिल जो मोनोकॉट लीफ का, इसकी स्पॉन्जी पेरेन्काइमा की सेल में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस हमको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। वैस्कुलर बंडल के ऊपर स्क्लेरेनकाइमेटस पैचेस हैं मोनोकॉट लीफ में, और पेरेन्काइमेटस पैचेस हैं डाइकॉट लीफ में दिखाई पड़ रहे हैं। स्टोमेटा दोनों सतह पर दिख रहे हैं, आइसोबाइलेटरल या एम्फीस्टोमेटिक लीफ है मोनोकॉट। स्टोमेटा यूजुअली नीचे है, डॉर्सल सरफेस अलग है, यहां स्टोमेटा नहीं दिख रहे हैं, यहां वेंट्रल पे दिख रहे हैं। तो ये लीफ डॉर्सी वेंट्रल कह लो, या स्टोमेटा नीचे है तो हाइपोस्टोमेटिक लीफ है, ये ध्यान रखना। ये लीफ वैस्कुलर बंडल कहां पाए जाते हैं, जहां पर शिराएं होती हैं, और मोटी शिराएं होंगी तो वैस्कुलर बंडल बड़े होंगे, और पतली शिराएं होंगी तो वैस्कुलर बंडल छोटे होते हैं। तो लीव्स में जो वेन्स होती है, वेन्स कंटेन वैस्कुलर बंडल, एंड जो द लार्जर वेन्स कंटेन लार्जर साइज वैस्कुलर बंडल। तो बड़े साइज की अगर वेन है उसमें वैस्कुलर बंडल बड़े होते हैं, और छोटे साइज की जो वेन होती है उसमें वैस्कुलर बंडल छोटे होते हैं। जरा सा थोड़ा सा करीब कर लीजिए इनको, जरा सा पहले इसको, जरा सा इसको। ठीक है, ये बेटा बहुत अच्छे से समझ लेना, ये एनाटॉमी है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना बेटा।
पढ़ने के बाद भी अक्सर सवाल गलत हो जाते हैं, लेकिन उम्मीद है कि अब गलत नहीं होंगे, तुम बढ़िया से कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। ये कंपैरिजन है तुम्हारा डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ में, डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ में।